सुबह के 8 बजते ही रमेश और सीमा अपने ठेले पर सब्जियां सजाने में लग गए। बाजार में ठंड की हल्की सी ठिठुरन थी और कोहरे में डूबी सड़कें एक अलग ही नजारा दे रही थीं। चारों तरफ गहमागहमी थी, ठेले वाले अपने सामान सजा रहे थे और ग्राहक भी धीरे धीरे आने लगे थे। रमेश ने बड़े प्यार से सब्जियां सजा दी और सीमा को पुकारते हुए बोला, देखो सीमा, सब्जियां कितनी ताजा दिख रही हैं। आज अच्छी बिक्री होनी चाहिए। सीमा मुस्कुराई और अपने पति की मेहनत को देखकर उसके चेहरे पर संतोष झलक उठा। हाँ, आज सब्जियां देखकर लगता है कि भगवान का शुक्र है, अच्छा काम मिलेगा। तभी बाजार में दूर से सुनीता की बड़ी सी गाड़ी नजर आई। उसकी काली चमचमाती गाड़ी में 4 नौकर बैठे हुए थे और खुद सुनीता आराम से पिछली सीट पर बैठी थी। गाड़ी रुकी और सुनीता उतरते ही अपने नौकरों को इशारे से सामान लाने को कहने लगी। सीमा ने सुनीता को देखकर अपने पति से कहा, देखो रमेश, ये अमीर लोग कैसे ठाट बाट में जीते हैं। इतनी बड़ी गाड़ी, इतने नौकर और इतने पैसे। सीमा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ये ठेले वाले की ईमानदारी ही हमारी असली दौलत है। हम जो मेहनत से कमाते हैं वही सच्चा सुख है। सीमा ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजर अब भी सुनीता पर थी, जो सब्जियों के ठेलों के पास से गुजर रही थी। अचानक सुनीता का ध्यान रमेश और सीमा के ठेले की ओर गया और उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों की वजह से बाजार की शांति खराब होती है। गंदगी फैलाते हो, जगह घेरे रहते हो और सारा माहौल बिगाड़ देते हो। तुम्हें पता भी है कि तुम जैसे लोग बाजार में क्यों आते हो? सीमा की आंखों में दर्द और शर्म का साया उभर आया। वो कुछ कहने की हिम्मत कर ही रही थी कि रमेश ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोला, सीमा, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लोग अपने गुरूर में अंधे होते हैं और उनकी बातें हमें कमजोर नहीं कर सकती। हम अपनी मेहनत से खुश हैं। सीमा ने रमेश की बात मानी, लेकिन उसके मन में सुनीता की बातें गूंजती रहीं। उसने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है कि गरीब होना ही सबसे बड़ा पाप है। नहीं सीमा, इज्जत इंसान की अच्छाई और मेहनत से होती है। पैसा तो बस साधन है, असली दौलत हमारे अपने हैं। बाजार में हलचल बढ़ती रही और समय गुजरता गया, लेकिन सीमा के मन में सुनीता की बातें गहराई तक चुभ गई थीं। उसे एहसास हुआ कि उसकी गरीबी ने उसे लोगों की नजरों में बेइज्जत कर दिया था, पर उसके पास रमेश का सहारा था, जिसने उसे हिम्मत दी और वह जान गई कि उसका जीवन उसकी मेहनत पर आधारित है। सुनीता हर रोज की तरह आज भी बाजार आई थी। उसकी चाल ढाल और व्यवहार में एक अलग ही अभिमान झलकता था। वह बाजार के हर ठेले को ऐसे देखती, मानो किसी गंदे इलाके से गुजर रही हो। उसे गरीबों के साथ खड़ा होना भी पसंद नहीं था, और जब भी किसी ठेले वाले के पास रुकती, तो अपने रुमाल से नाक ढक लेती। उसके नौकर भी उसके गुरूर में रंगे हुए थे। जैसे ही वह किसी ठेले के पास रुकती, नौकर फौरन सब्जियां उठाकर उसकी गाड़ी में रखने लगते। सुनीता के लिए ये सब्जियां महज एक सामान थी, जिसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए सब कुछ खरीदना और नौकरों से उठवाना बस एक रिवाज था, जो वह अपने शौक के लिए निभा रही थी। इसी बीच सीमा अपने ठेले पर खड़ी सुनीता को देख रही थी। उसके दिल में जलन और अपमान का एहसास था, पर वह कुछ कर नहीं सकती थी। सुनीता की एक एक हरकत उसे अपनी गरीबी का एहसास दिला रही थी। जब भी सुनीता किसी ठेले के पास जाती, वह ठेले वाले को कुछ ऐसा कह देती, जिससे सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। अरे तुम्हारे जैसे लोग तो बस गंदगी फैलाने के लिए बने हैं, उसने एक ठेले वाले से कहा। तुम्हें कभी यह सोचने की जरूरत महसूस नहीं होती कि बाजार की खूबसूरती तुम्हारी वजह से खराब होती है? वह ठेले वाला चुपचाप खड़ा रहा, पर उसकी आंखों में अपमान साफ झलक रहा था। उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, पर मन में सुनीता की बातों को दबाकर रह गया। उसी समय सीमा के मन में भी यह बात घर कर गई कि गरीब होना समाज की नजर में एक अभिशाप है। हर ठेले वाले की आंखों में दुख और अपमान का भाव देखकर वह सोचने लगी कि क्या उसके पास कोई उपाय है जिससे वह इस अपमान से उबर सके। सुनीता का यह अभिमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। वो हर ठेले वाले को नीची नजर से देखती और हर किसी को यह जताने की कोशिश करती कि वे उसकी नजर में किसी काम के नहीं हैं। उससे लोग कभी अमीरों की बराबरी नहीं कर सकते। तुम्हारी औकात सिर्फ सड़क पर ठेले लगाने की है। हम जैसे लोग मेहनत नहीं करते, क्योंकि हमारे पास पैसा है। तुम जैसे लोग मेहनत करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। सीमा की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया।
उसने अपने दिल को संभालते हुए सोचा, मेहनत करना कोई शर्म की बात नहीं है। जो लोग मेहनत करते हैं उनका दिल साफ होता है, और एक दिन इसी मेहनत से हम भी अपने बच्चों को अच्छा जीवन देंगे। सुनीता के गुरूर और अभिमान का असर बाजार के हर ठेले वाले पर पड़ने लगा। सभी उसे देखकर एक तरह के खौफ में आ जाते थे और उसकी बातें सुनकर अपने अपमान को सहन कर लेते। सुनीता की इस अकड़ को देखकर सभी मन ही मन उसके गुरूर के टूटने का इंतजार करने लगे थे, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने कुछ कह सके। सुनीता की बातें सुनकर सीमा के दिल में दर्द तो बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसने ठान लिया। एक दिन सीमा अपने ठेले पर बैठी सब्जियां सजा रही थी, जब एक बूढ़ा साधु उसके पास आकर खड़ा हो गया। साधु ने उससे पूछा, बेटा, क्या मुझे थोड़ी सब्जियां दे सकती हो? मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन भूख लगी है। सीमा ने साधु को देखकर दिल से महसूस किया कि उसका दुख तो उससे कहीं बड़ा है। उसने बिना कुछ सोचे साधु को सब्जियां दी और कहा, बाबा, पैसे की चिंता मत करो, आपकी भूख मिटाना हमारा फर्ज है। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम्हारी इस उदारता का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। साधु ने अपने थैले से एक छोटी सी पोटली निकाली और सीमा को देते हुए कहा, इसमें एक छोटा सा बीज है, इसे अपने घर के आंगन में लगाना। जब समय आएगा ये बीज तुम्हारे लिए चमत्कार करेगा। सीमा ने थोड़ी हैरानी से उस बीज को देखा और साधु को धन्यवाद कहा। उसके मन में आशा की एक किरण जागी कि शायद ये साधारण सा बीज उसकी किस्मत बदल सके। उसने बीज को संभालकर अपनी चूड़ी में रखा और अपने काम में लग गई। उस रात सीमा ने रमेश को उस साधु के बारे में बताया और बीज दिखाते हुए कहा, रमेश, ये बीज हमें एक साधु बाबा ने दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें हमारी किस्मत बदलने की ताकत है। क्या तुम इसे आंगन में लगाना चाहो? सीमा, हम गरीब हैं, लेकिन उम्मीद करना हमें भी आता है। अगर यह साधु बाबा का दिया बीज हमारी किस्मत बदल सकता है, तो क्यों ना हम इस पर भरोसा करें। अगली सुबह रमेश और सीमा ने उस बीज को अपने आंगन में लगा दिया। दोनों ने मिलकर उस बीज का ध्यान रखना शुरू किया और हर दिन उसकी देखभाल करते। कुछ ही दिनों में उस बीज से एक नन्हा पौधा निकल आया, जो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। पौधे को देखकर सीमा के दिल में उम्मीद की लौ और तेज हो गई। रमेश और सीमा हर सुबह अपने आंगन में उस छोटे पौधे को देखने जाते, जिसमें अब नए नए पत्ते निकलने लगे थे। दोनों को ये पौधा किसी अनमोल खजाने की तरह लगने लगा था और वह इसकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। सीमा हर दिन पौधे को पानी देती और उससे बातें करती, मानो वह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद हो। कुछ हफ्तों के बाद पौधे पर एक अद्भुत फूल खिला। वह फूल इतना चमकदार था कि जैसे उसमें कोई जादू छुपा हो। उसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई और रमेश और सीमा उसे देखकर हैरान रह गए। सीमा ने सोचा, कहीं यह वही चमत्कार तो नहीं जिसके बारे में उस साधु ने कहा था। एक सुबह जब सीमा ने उस फूल को देखा तो उसने महसूस किया कि उसके पास कोई अजीब सी शक्ति है। उसने रमेश से कहा, रमेश, ये फूल सच में खास है। इसे देखकर मुझे एक अजीब सा सुकून और शक्ति महसूस हो रही है। ऐसा लगता है कि यह हमारे जीवन में कुछ अच्छा लाएगा। सीमा, हमें इस फूल को बाजार में बेचने का विचार करना चाहिए। हो सकता है लोग इसकी खासियत को समझे और इसे अच्छी कीमत में खरीद ले। सीमा ने पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर रमेश के साथ बाजार में उस फूल को लेकर जाने का निश्चय किया। दोनों ने अपनी ठेले पर फूल सजाया और बाजार में खड़े हो गए। धीरे धीरे लोग उस फूल की खूबसूरती और खुशबू की ओर आकर्षित होने लगे। किसी ने ऐसा चमकदार और महकता हुआ फूल पहले कभी नहीं देखा था। तभी एक बड़े व्यापारी की नजर उस फूल पर पड़ी। उसने रमेश से पूछा, भाई साहब, ये फूल किस कीमत में बेचोगे? साहब, ये फूल बहुत खास है, हम इसे सस्ते में नहीं बेचेंगे। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो हमें इसके बदले में अच्छी कीमत देनी होगी। मुझे इसकी खासियत समझ में आ रही है, मैं तुम्हें इसके बदले में 5,000 रुपये दूंगा। 5,000 रुपये सुनकर सीमा और रमेश की आंखें खुशी से चमक उठी। यह उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। उन्होंने तुरंत व्यापारी से सौदा पक्का कर लिया और फूल उसे बेच दिया। यह उनकी जिंदगी की पहली बड़ी कमाई थी। सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह मन ही मन सोचने लगी, इस छोटे से पौधे ने हमारी किस्मत बदलनी शुरू कर दी है। शायद इस साधु बाबा का आशीर्वाद सच में हमारे लिए वरदान साबित हो रहा है। पौधे का फूल बेचने के बाद रमेश और सीमा की किस्मत वाकई बदलने लगी। हर हफ्ते उस पौधे पर एक नया फूल खिलता और बाजार में उसे ऊंची कीमत में खरीदने के लिए लोग कतार में खड़े रहते।
धीरे धीरे उनके पास पैसे जमा होने लगे और उन्होंने अपने ठेले के साथ साथ एक छोटी सी सब्जी की दुकान भी खोल ली। उनकी खुशहाली को देखकर पूरा गांव हैरान था। सुनीता भी इन बदलावों को देख रही थी। उसे यह बात हजम नहीं हो रही थी कि वही गरीब रमेश और सीमा, जिनसे वह हमेशा नीचा दिखाकर बात करती थी, आज उससे भी ज्यादा संपन्न हो रहे थे। उसका अहंकार उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। उस सीमा के आंगन में उस पौधे को देखा। पौधे को देखते ही उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण पौधा नहीं था। उसमें से एक अद्भुत ऊर्जा का एहसास हो रहा था। वह पौधे की ओर बढ़ी और उसके फूल को छूने लगी, लेकिन जैसे ही उसने फूल को हाथ लगाया, उसके हाथ जल गए और वह चीख पड़ी। रमेश और सीमा उसकी चीख सुनकर बाहर आए और सुनीता को जलते हुए हाथों के साथ देखकर हैरान रह गए। सीमा ने कहा, सुनीता जी, इस पौधे को हमारे लिए एक साधु बाबा ने दिया था। ये साधु का आशीर्वाद है और इसका असर सिर्फ सच्चे और मेहनती लोगों के लिए ही है। इसमें अहंकारी और लालची लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ये पौधा मेरी संपत्ति होनी चाहिए। तुम जैसे गरीब लोग इसे संभालने के लायक नहीं हो। मुझे बताओ, ये फूल तुम्हें कैसे धनवान बना रहा है? ये पौधा हमारी मेहनत और ईमानदारी का फल है, सुनीता जी। इसका चमत्कार उन लोगों के लिए है जो इसे सही तरीके से संभाल सकते हैं। आपने हमेशा हमें नीचा दिखाया, पर आज हम जानते हैं कि असली दौलत मेहनत और सच्चाई में होती है। सुनीता ने आवेश में आकर उस पौधे को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने जोर लगाया, पौधे से एक तेज रोशनी निकलने लगी। रोशनी इतनी तेज थी कि सुनीता की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो वहीं गिर पड़ी और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया, तो उसने देखा कि उसके हाथों की उंगलियां जल चुकी थीं और उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई थी। अब वह सब कुछ खो चुकी थी, दौलत, गुरूर और अपनी शारीरिक शक्ति। वहीं दूसरी ओर रमेश और सीमा का जीवन अब खुशहाल हो गया था। उस पौधे का आशीर्वाद उनके साथ बना रहा और उनकी मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें गांव के सबसे प्रतिष्ठित लोगों में से एक बना दिया। उन्होंने अपना जीवन दूसरों की मदद में समर्पित कर दिया और लोग उन्हें श्रद्धा और सम्मान से देखने लगे। इस प्रकार सुनीता का गुरूर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुआ और उसका अहंकार उसे अंधेरे में ले गया। वहीं रमेश और सीमा की मेहनत और विनम्रता ने उन्हें जीवन में वास्तविक सुख और सम्मान दिलाया। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और विनम्रता ही असली दौलत है। गुरूर और लालच हमेशा अंत में बर्बादी का कारण बनते हैं, जबकि सच्चाई और मेहनत से पाई गई सफलता हमेशा सुख और संतोष देती है।